मतलब ये भी एक कोई सवाल है कि सर आ गए क्या? अरे पगली, सर को तो दुनिया में आए हुए कई साल हो गए। अमेजिंग। आई रियली फील लाइक अमेजिंग मैन। द क्वेश्चंस आर नेक्स्ट लेवल। चलिए, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, सभी का बहुत बहुत स्वागत है वंस अगेन, वेलकम बैक। So after having wonderful session in the morning on company accounts, we are back with true or false. सभी का बहुत बहुत स्वागत है. Quickly come and join in. Let's get started. देवला नाही, जेवण झालं नाही अजून, कारण की जेवलो असलो ना तो फिर अभी बहुत ज्यादा नींद आती थी. जर जेवण केलं असतं ना तर खूपच बेकार हालत झाली असती आता. So I just had pani puri. So that is very important. No, I don't know. I don't know. Endu, Vardu, nothing, nothing. I just had pani puri because you need to eat something, and I think that's a good thing. Vandu, Irdu, Naidu. चलिए, हत्तू. Ready, all of you? So I am bringing you on ICAI website so that I can tell you where to access model test papers if you don't know. So I thought let me quickly guide you. And here we are back with true and false series session. So question number 1A of your CA Foundation accounting paper is a 12-mark question on true or false where you're given 6 statements of 2 marks each. So अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं फ्रॉम द मॉडल टेस्ट पेपर्स जो इस बार इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किए हैं. ठीक है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, बहुत सही चीज़ है. इस बार ही इंस्टीट्यूट ने किया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि मॉडल टेस्ट पेपर्स इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किए हैं. और 10 पेपर्स हैं, एक दो नहीं 10. तो रिवीजन टेस्ट पेपर्स अलग है, मॉक टेस्ट पेपर्स अलग है, मॉडल टेस्ट पेपर्स अलग है. मुझे बहुत अच्छे लगे वो पेपर्स. वैसे तो काफ़ी क्वेश्चंस कॉमन है और कोई उसमें कुछ नए क्वेश्चंस है, बट इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड कंपाइलेशन. ठीक है, एक्सेस कहाँ से करना है? आईसीआई की वेबसाइट पर आकर, ये स्टूडेंट्स टैब है. स्टूडेंट्स टैब पे यहाँ पर आपको ऊपर दिखेगा बीओएस नॉलेज पोर्टल, यहाँ पर आप जाएंगे. नॉलेज पोर्टल पे जाने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा क्लिक हियर टू विजिट बीओएस नॉलेज पोर्टल. सो बोर्ड ऑफ स्टडीज, बीओएस मींस बोर्ड ऑफ स्टडीज ने अपनी ऑल टुगेदर अलग वेबसाइट बनाई है और वो वेबसाइट पे आपको रीडायरेक्ट करता है. ये वेबसाइट पे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा मॉडल टेस्ट पेपर्स. आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे. जैसे ही आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे और फिर हम सेलेक्ट करेंगे इसमें से सीए फाउंडेशन. और सीए फाउंडेशन को मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये आ जाएगा मेरा मॉडल टेस्ट पेपर. तो एक सिंगल डॉक्यूमेंट है, इसमें चारों सब्जेक्ट के पेपर्स आपको मिलेंगे, सिर्फ अकाउंट्स के नहीं, अकाउंट्स, लॉ, इकोनॉमिक्स, मैथ्स और सारे सब्जेक्ट के मॉडल टेस्ट पेपर्स. और इसको मैं यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ. आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू कि कहाँ से डाउनलोड होता है. सर आपका स्वागत है. सही बात है. थैंक यू सो मच. मेरा स्वागत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ओम रस्तों की. चलिए, बहुत अच्छी बात है. यूर अमेजिंग मैन, यूर अमेजिंग. ठीक है. सो ये मॉडल टेस्ट पेपर्स जो डॉक्यूमेंट है गाइस, ये बहुत बढ़िया चीज है. और आई होप आपने पहले से ही इसको रेफर किया होगा, है ना. चलो, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग के टोटल 10 पेपर्स आए हैं, बिजनेस लॉ के 10 पेपर्स हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10 पेपर्स हैं, इकोनॉमिक्स के 10 पेपर्स हैं. और इतना ही नहीं, दे हैव पेपर्स अलोंग विद सॉल्यूशंस. ठीक है, चलिए, कम ऑल ऑफ यू, एक सिंपल सी चीज फॉलो करनी है, टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स. ठीक है, आपको चैट में सिर्फ इतना लिखा है, टी और एफ, दैट्स ऑल. ठीक है, कुछ और करेंगे बातें, लेकिन कुछ क्वेश्चंस करने के बाद. चलिए. Accounting standards for non-corporate entities in India are issued by central government. Accounting standards for non-corporate entities in India are issued by central government. True है या false है? ये statement है बिल्कुल 100% absolutely false. एक मार्क, पहला एक मार्क होता है करेक्ट आंसर के लिए, ट्रू और फॉल्स के लिए, और फिर एक मार्क होता है रीजनिंग के लिए. बहुत अच्छा, रवि राज का जवाब बहुत ही दिल छूने वाला जवाब है, बिकॉज द करेक्ट आंसर इज द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया आर इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आईसीआई. सो इफ योर फर्स्ट आंसर इज करेक्ट देन यू विल गेट द सेकंड मार्क. ठीक है, वेरी गुड. Subsidy received from government for working capital by a manufacturing company is a revenue receipt.
ट्रू है या फॉल्स है? सब्सिडी का मतलब होता है इंसेंटिव्स, गवर्नमेंट से किसी भी तरीके की मदद जो मिलती है आपको फॉर वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे बिजनेस फाइनेंस के लिए बाय अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इज अ रेवेन्यू रिसीट। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। अब एक्चुअली ये क्वेश्चन इंटरमीडिएट के लेवल का है, पर ये फाउंडेशन में पूछा गया, ठीक है। किस किसी का भी गलत है, टेंशन मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दो चीजें, गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली है, ठीक है, ये रिसीट है, इसको समझना। अब ये रिसीट किस चीज के लिए है, उस पर डिपेंड करेगा कि ये कैपिटल रिसीट है या ये रेवेन्यू रिसीट है। अगर आपको सरकार से सब्सिडी मिलती है किसी कैपिटल एसेट के लिए तो वो कैपिटल रिसीट होती है। जैसे कि आप एक स्कूल है और सरकार से आपको सब्सिडी मिली है कि आप अपनी स्कूल की नई बिल्डिंग बनाएं, तो ये कैपिटल रिसीट है ना, क्योंकि दिस मनी इज रिसीव फॉर कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन और परचेज ऑफ अ कैपिटल एसेट। लेकिन अगर आपको सरकार से पैसा मिला है फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस तो वो रेवेन्यू रिसीट होती है। कुछ हॉस्पिटल्स को सरकार पैसा देती है कि आप अपने एम्प्लॉइज की सैलरी वगैरह फाइनेंस कर पाए, रेवेन्यू रिसीट है। यहाँ पर क्लियरली जो वर्ड यूज हुआ है वो है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है, जिसको नहीं पता समझ लेना, डे टू डे बिजनेस एक्सपेंसेस के लिए। तो अगर डे टू डे बिजनेस एक्सपेंसेस के लिए आपको अगर सरकार से पैसा मिला है तो ये कौन सी रिसीट होगी, ये रेवेन्यू रिसीट होगी, इसलिए ट्रू है। Reducing balance method of depreciation is followed to have a uniform charge for depreciation and repairs and maintenance together. ट्रिपल ए बुक में मैंने ये सेम एडजस्टमेंट करवाया, ट्रिपल ए बुक के अंदर मैंने एडजस्टमेंट करवाया। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड WDB मेथड is followed to have a uniform charge for depreciation and repair and maintenance together. The answer to this question is absolutely true. अब यार ये क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं पहले तो ये समझो। देखो सबसे पहले when you say total charge टू पीएनएल, टोटल चार्ज टू पीएनएल का मतलब होता है टोटल एक्सपेंसेस। ये टोटल एक्सपेंसेस का मतलब क्या हुआ, टोटल एक्सपेंसेस इट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन दैट यू चार्ज ऑन एन एसेट प्लस अमाउंट ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब डब्ल्यूडीवी मेथड में क्या होता है, ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन का अमाउंट घटता जाता है। मतलब शुरुआती सालों में डेप्रिसिएशन का अमाउंट ज्यादा होता है और आने वाले सालों में डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम होता है। और अगर मैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस देखूं तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस इस तरीके से होता है, जब भी कोई एसेट नहीं होती है तो शुरुआत में रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा कम होता है और बाद में रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ता जाता है। अब अगर मैं इन दोनों की टोटल मिला लूं तो इन दोनों की टोटल जो है ये एसेट की पूरी लाइफ पे एक इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज आपको देगी। क्यों, शुरुआती सालों में जब डेप्रिसिएशन ज्यादा है तब रिपेयर एंड मेंटेनेंस कम है, और लेटर ईयर्स में जब डेप्रिसिएशन कम है तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस ज्यादा है। तो this plus this is almost going to give you a uniform charge. The answer to this is true. Discount at the time of retirement of a bill, वो डिस्काउंट जो बिल के रिटायरमेंट पे दिया जाता है, ध्यान से देखिएगा, इज अ गेन फॉर ड्रॉई। ट्रू है या फॉल्स है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। आई थिंक इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है, ये 100% ट्रू है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रिबेट की, तो रिटायरमेंट का मतलब होता है प्री पेमेंट ऑफ द बिल। तो ड्रॉई अगर बिल का पेमेंट जल्दी करता है बिफोर द ड्यू डेट तो ड्रॉई को उसके लिए कंसेशन रिबेट छूट मिलती है जो उसकी इनकम होती है। बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर। ट्रू है या फॉल्स है, ये बिल्कुल फॉल्स है, एब्सोल्युटली फॉल्स है। बिकॉज सर्वाइविंग पार्टनर्स में कंटिन्यू और कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ऐसा कोई रूल नहीं है कि किसी एक पार्टनर के डेथ की वजह से पार्टनरशिप फर्म का एंड हो जाएगा। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट हाईलाइट्स टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? Receipts and payment account highlights total income and expenditure of the partnership firm. True है या false है? 100% ये statement false है। Receipts and payment account highlights the total cash receipts and total cash payments during the year. It is like which book? Receipts and payment account resembles to the cash book. That was model test paper number 1. Model test paper number 2. Very good. Amount spent on construction of temporary huts which are necessary for construction of a cinema house and were demolished when the cinema house was ready is a capital expenditure. सोच समझ कर जवाब देना। आपने काफी बार देखा होगा कि कंस्ट्रक्शन साइट्स जो होती है, वेरी गुड, खुद को मार्क्स देते चलो, कृष्ण ने अच्छा किया, पेपर नंबर 1 में आपको कितने मार्क्स मिले लिखते चलो, है ना। आपको सिंपल ये लिखना है, मॉडल टेस्ट पेपर 1 जितने भी मार्क्स मिले, अगर सपोज आपके 5 करेक्ट है तो यू विल गेट 10 आउट ऑफ 12, है ना। ऐसे खुद को मार्क्स देते चले आप। आपने काफी बार कंस्ट्रक्शन साइट्स पे देखा होगा कि एक टेम्परेरी हट बनाई होता है, कोई ताड़पत्री का, कोई टिन का, कोई शेड बना होता है जिसमें या तो वॉचमैन रहता है या फिर कंस्ट्रक्शन का मटेरियल रखा जाता है लॉक एंड की में, और जैसे ही बिल्डिंग बनकर कंप्लीट हो जाती है वो जो टेम्परेरी हट है उसको तोड़ दिया जाता है। आपको ये देखना है
का सवाल ये पूछा है कि ये जो कंस्ट्रक्शन पे खर्चा लगा है ना टेम्परेरी हट पे, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसका आंसर है एब्सोल्युटली ट्रू। व्हाई सर, क्यों ट्रू है? बिकॉज एनी एक्सपेंडिचर डन इन कनेक्शन विद कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कैपिटल एसेट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर मैं ये सिनेमा हॉल नहीं बनाता था तो मैं ये टेम्परेरी एसेट नहीं बनाता था, ये हट नहीं बनाता था, और ये हट नहीं बनाता था तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता था। एक्रूअल कंसेप्ट इंप्लाइज अकाउंटिंग ऑन कैश बेसिस, ये स्टेटमेंट पूरी तरह फॉल्स है। एक्रूअल concept implies accounting on accrual basis or on mercantile basis, और mercantile और accrual basis कहता है transaction should be recorded as and when it becomes due, जबकि cash basis कहता है transaction should be recorded as and when cash is received। तो ये दो अलग अलग opposite terms है, opposite methods है। Reducing balance method of depreciation is followed to have a uniform charge of depreciation and repair and maintenance together। अभी हमने देखा है ट्रू है, और अब सेंटेंस रिपीट होने लगा। आज के ये सेशन से पहले और इसको फ्रूटफुल बनाने के लिए मैं सारे के सारे पेपर्स छान कर आया हूँ, पूरे 10 पेपर्स पढ़ के आया हूँ। ट्रस्ट मी, 4-5 पेपर्स के बाद आपको नए मिलेंगे नहीं, सब कुछ रिपीटेड मिलेंगे, ट्रस्ट मी। और यही मैं कंपेयर करके बता रहा हूँ आपको पीवाईक्यूज के साथ भी, मॉक टेस्ट पेपर्स के साथ भी और आरटीपी के साथ भी। मतलब ये 10 पेपर्स आपने कर लिए ना, तो एज ऑफ नाउ इसके बाहर तो कोई स्टेटमेंट बचा ही नहीं ट्रू और फॉल्स का। डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ विल इज गेन टू ट्रॉई। क्या कर रहे हो अंकल जी, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ये देखो रिपीट होने लगा है ना, जहां रिपीट होने लगा वहां पे लाल बिंदु दे देते हैं, रेड डॉट। इफ एन इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसीज आर टेकन इन द नेम ऑफ पार्टनर्स एंड द प्रीमियम इज पेड फ्रॉम द फर्म, द रिटायरिंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू द सरेंडर वैल्यू ऑफ हिज पॉलिसी ओनली। ट्रू है या फॉल्स है, सोच समझकर जवाब दीजिएगा। इफ एन इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसीज आर टेकन इन द नेम ऑफ पार्टनर, ये लोग बात कर रहे हैं सेवरल लाइफ पॉलिसीज की, एंड द प्रीमियम इज पेड फ्रॉम द फर्म, मतलब ये सेवरल लाइफ पॉलिसी है विच इज टेकन, policy is taken by the partnership firm, then retiring partner is entitled to surrender value of his policy only। Answer है false। Retiring partner is entitled to get his share on the surrender value of all the partners policy, not just his own policy, सारे partners की policy पे। net income in case of person practicing vocation, vocation का मतलब क्या होता है? प्रोफेशन। वोकेशन का मतलब होता है प्रोफेशन, जैसे कि डॉक्टर, जैसे कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, जैसे कि एक टीचर। नेट इनकम ऑफ एनी पर्सन प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन इज डिटरमाइंड बाय प्रिपेयरिंग पीएनएल अकाउंट। इसका आंसर है फॉल्स। किसी भी प्रोफेशनल के लिए हम पीएनएल नहीं बनाते हैं, प्रोफेशनल के लिए बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बिजनेसमैन के लिए, जो ट्रेडर होता है, उसके लिए बनता है पीएनएल अकाउंट। दैट्स ऑल। चेक कीजिएगा आंसर सभी जने करेक्ट आया क्या। खुद को मार्क्स दीजिए पेपर नंबर 2 में, टेस्ट पेपर नंबर 2 में आपका स्कोर क्या है, खुद को मार्क्स दीजिए। लेट मी टर्न टू पेपर नंबर 3। मुझे टोटल स्कोर बता दो एक बार लाइव चैट के अंदर। 24, 12 24 मार्क का पेपर हुआ है, 24 में से आपका स्कोर क्या है? आई डोंट नीड नंबर ऑफ राइट क्वेश्चंस, आई नीड टोटल मार्क्स। थैंक यू सो मच अर्चिता, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, वेरी गुड। चलिए स्कोर बताइए, 1 मिनट का समय लेते हैं स्कोर के लिए। कृष्णा का स्कोर है 20 आउट ऑफ 24, अर्चिता का 22, सिद्धार्थ का 24, दैट्स अमेजिंग, हिमेश का 20, रविराज का 24, पुष्पा का 20, गौरी का 24, क्या बात है, स्नेहा श्रीवास्तव 20, आयुष 22, नमस्वी 22, मध्य जैन 16, रविराज 24, अंशु 22, रितिका कच्चर 20, प्रियांशी 22। Very good, very good, all of you. Okay, let's look ahead. Let's look at paper number 3. Come on, all of you. Insurance claim received on account of plant and machinery completely damaged by fire is a capital receipt. It's absolutely true. अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ फर्स्ट वाले सेंटेंस के साथ। वहां पर हमने क्या देखा था? गवर्नमेंट ग्रांट रिसीट। अब गवर्नमेंट ग्रांट हो या इंश्योरेंस क्लेम हो, कोई भी चीज मिलती है, उसको आपको कनेक्ट करना है पर्पस के साथ। यहां पर अगर होता था कि इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ स्टॉक, आपका जो स्टॉक है, गुड्स है, वो जल गए हैं आग से, उसके ऊपर इंश्योरेंस क्लेम मिला है और वो कैपिटल रिसीट है, तो ये फॉल्स होता था, वो रेवेन्यू रिसीट होती थी, है ना। नाउ इन द बैलेंस शीट ऑफ एंजल लिमिटेड, preliminary expenses amounting to 15 lakhs and securities premium amounting to 105 lakhs are appearing. The accountant can use the balance of security premium to write off the preliminary expenses. सेक्शन 52 के ऊपर क्वेश्चन पूछा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको तो भैया मैं मार्क करूंगा यहाँ पर, स्पेशली स्टार मार्क करूंगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। इन द बैलेंस शीट ऑफ एंजल लिमिटेड, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर ऑफ 15 lakhs। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब होता है प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, एंड द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज 105 lakh। ओके ओके,
The accountant can use the balance and securities premium account to write off preliminary expenses. The answer is absolutely true. Section 52 के हिसाब से balance of security premium can be used for 5 restrictive purposes, जिसमें से एक purpose है writing of preliminary expenses. The financial statements must disclose all the relevant and reliable information in accordance with full disclosure principle. Absolutely true. अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस में से एक है डिस्क्लोजर. डिस्क्लोजर क्या कहता है कि all the accounting policies adopted in preparation and presentation of financial statements should be completely disclosed. In case of admission of a new partner in a partnership firm, in case of admission of a new partner in a partnership firm, the profit or loss on revaluation account is transferred to all the partners in new profit sharing ratio. Mark some false. In case of revaluation profit or loss, it is transferred only to the old partners. In which ratio? Old profit sharing ratio. The debit notes are used to prepare the sales return book. This statement is absolutely false. Debit note is used to prepare record purchase return transaction. Sales return transaction के लिए हम लोग रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट नोट. अब मैं इसको याद रखने का सिंपल तरीका बताऊं आपको, समझो. परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न किसी भी जर्नल एंट्री याद कर लो. परचेज रिटर्न की जर्नल एंट्री होती है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट. तो जो गुड्स लौटा रहा है, जो बायर है जो गुड्स लौटा रहा है, वो अपने बुक्स में क्रेडिटर को डेबिट करता है. तो वो क्रेडिटर को एक नोट देता है जिसका नाम है डेबिट नोट, कि जा मैंने तुझे अपने दिल और दिमाग में डेबिट कर दिया है ना. इस तरीके से याद रखना है. डिबेंचर होल्डर्स एंजॉय द वोटिंग राइट्स इन द कंपनी. मां कसम, जबरदस्त. ये फॉल्स है. Debenture holders are not entitled to any voting rights in the company. कंपनी में वोटिंग राइट सिर्फ और सिर्फ किसको मिलते हैं? शेयर होल्डर्स को मिलते हैं. समझ में आ रहा है? डिबेंचर होल्डर्स को किसी तरीके की वोटिंग राइट्स नहीं मिलती है. कम ऑन गाइस, योर स्कोर प्लीज, योर स्कोर प्लीज. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ये कॉन्फिडेंस बढ़ना बहुत जरूरी है. Himesh has got 30 out of 36. Very good, Himesh. Very good. I want a cumulative score. Very good. Cumulative score. Pushpa got 32. Siddharth 36. Sneha 32. Very good. Ayush 32. Very good. Very good. Gauri 36. Ravi Raj 36. Arohan 30. Maharaj Studio Kanpur 30. Krishna 32. Arun Soni 30. Shubham Ghosh 33. Very good. Namasvi 32. Priyanshi 33, very good. 30, 32, 28, very good, very good. That's absolutely amazing. That's absolutely amazing. Come on, come to paper number 3. पूरे 10 पेपर नंबर 4 10 पेपर का टारगेट है भैया. 3 पेपर हो चुके हैं, चौथे पेपर में आ गए हम लोग. सब्सिडी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इज रेवेन्यू. इज इट ट्रू? लाल बिंदु लगा दो क्या? लाल बिंदु लगा दो क्या? लगा दो सर. डेबिट नोट की हिमेश कह रहा है वापस एक्सप्लेन करो. हिमेश बेटा जर्नल एंट्री रिकॉल करो. चलो सेल्स रिटर्न की जर्नल एंट्री बोलो क्या होती है. सेल्स रिटर्न की एंट्री होती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट क्रेडिट. तो आपने कस्टमर को किया क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न के लिए कौन सा नोट? क्रेडिट नोट. बस सिंपल है. इफ द इफेक्ट ऑफ एरर्स कमिटेड कैंसल आउट, द एरर विल बी कॉल्ड कंपेंसेटिंग एरर. यहां तक तो ट्रू है. एंड द ट्रायल बैलेंस विल डिसएग्री. बस इतने स्टेटमेंट ने गेम बिगाड़ दिया है. दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स. व्हाई इज इट फॉल्स? बिकॉज कंपेंसेटिंग एरर में ट्रायल बैलेंस डिसएग्री नहीं होता है. कंपेंसेटिंग एरर में तो ट्रायल बैलेंस हमेशा एग्री होता है, इसलिए ये फॉल्स बन जाएगा. द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट डिस्क्लोज ऑल द ट्रू. लाल बिंदु लगा दूं क्या? हाँ, मैंने क्या कहा था? 4 पेपर के बाद देख लो कांड होना चालू हो गया. कांड होना चालू, बड़ी कॉन्फिडेंस बनना चाहिए. LLP is governed by Indian Partnership Act 1932. अच्छू झूठे. LLP is governed by LLP Act 2008 and the General Partnership is governed by the Partnership Act 1932. शाबाश. Nominal accounts are kept under single entry system. True है या false है? ये absolutely false है. सर क्या क्या होता क्या है? सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर हम नॉमिनल अकाउंट्स नहीं बनाते हैं. सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर हम जनरली कैश बुक रखते हैं और सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स बनाते हैं डेटर्स और क्रेडिटर्स के. भैया सब्जी वाले का एग्जांपल ले लो ना. सब्जी वाला थोड़ी ना कोई पीएनएल अकाउंट बनाता है. सब्जी वाला एक सिंपल सी चीज देखता है, किससे कितना पैसा लेना है और किसको कितना पैसा देना है. दैट्स ऑल. तो किससे कितना पैसा लेना है देना है मतलब डेटर और क्रेडिटर अकाउंट है ना. डेटर और क्रेडिटर अकाउंट कौन सा अकाउंट हो गया बेटा जी? पर्सनल अकाउंट. अ पर्सन होल्डिंग प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ अ कंपनी कैन नॉट होल्ड इक्विटी शेयर ऑफ अ कंपनी. अच्छा,
अबे क्या मिश्रा जी की बेटी की बात कर रहे हो क्या कि बड़ी की बेटी से शादी की है तो छुटकी बेटी को देख नहीं सकते? साली आधी घरवाली होती है, झूठे, ऐसा होता नहीं है, बिल्कुल नहीं होता। एक पर्सन कंपनी का इक्विटी शेयर भी हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है, डिबेंचर होल्डर भी हो सकता है, क्रेडिटर भी हो सकता है, सप्लायर भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। अबे रिश्ते थोड़ी है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, समझ लो, बहुत अच्छी बात। पेपर नंबर 4 यहाँ पे खत्म। स्कोर प्लीज। देखो इतना फास्ट कर रहा हूँ, 20 मिनट में 4 पेपर करवा दिए, बताओ मिलेगा कोई टीचर ऐसा? तुमको कहीं पे नहीं मिलेगा। लाइक नहीं ठोक रहे हो इस बात पे। सेंचुरी होनी चाहिए सेशन खत्म होने से पहले, सेंचुरी। क्या बात है। हिमेश भाई का स्कोर 42, 42, 42, 38, 40, सिद्धार्थ 46, अंशु 44, रविराज 46, प्रियांशी 42, आयुष 44, स्नेहा 44, गौरी 42, कृष्णा 42, नमस्वी 44, महाराजा स्टूडियो कानपुर, लाइक ठोको, अरे पार्थ विकलानी 42, अर्चिता 44, पुष्पा 44, रितिका 46, ज्ञानेश्वर 46। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है सबका? चलो पेपर नंबर 4 खत्म करने के बाद पेपर नंबर 5 पे चलते हैं। द बैलेंस इन पैटी कैश बुक रिप्रेजेंट्स एन एसेट। ट्रू है या फॉल्स है? सोच समझ कर जवाब देना। बैलेंस इन पैटी कैश बुक्स रिप्रेजेंट्स एन एसेट। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। बैलेंस इन पेटी कैश बुक क्या रिप्रेजेंट करता है? पेटी कैश बैलेंस। पेटी कैश बैलेंस मेरी एसेट होती है। फिनिश गुड्स आर नॉर्मली वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज हायर। फॉल्स। As per accounting standard 2, finished goods are valued at lower of cost price or net realizable value, market price. ठीक है? Subscriptions received for the current year shall be shown in the balance sheet as current assets. True है या false है? सोच समझ कर जवाब देना। सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर द करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन होगा यार, वो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा, ये तो पूरी तरह फॉल्स है। सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड फॉर द करंट ईयर, ये तो मेरी इनकम हुई ना, तो ये तो मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। व्हाई विल इट गो टू माय बैलेंस शीट? नंबर 4 ध्यान से देखना। व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद द कॉल्ड अप शेयर्स। शेयर्स आर फॉरफिटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, ओके, एंड द शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद कॉल्स इन अरियर्स। एब्सोल्युटली फॉल्स, एब्सोल्युटली फॉल्स। बहुत बढ़िया ट्रांजैक्शन है, स्टार मार्क कर रहा हूं। शेयर फॉरफीचर की एंट्री को टारगेट किया, ध्यान से देखना। शेयर फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट को करते हैं हम डेबिट, किससे? कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ द शेयर। फिर हम क्रेडिट करते हैं शेयर फॉरफीचर। शेयर फॉरफीचर में जितना पैसा मिला है उससे करते हैं क्रेडिट। वेरी गुड, करेक्ट रीजनिंग दिखा है सिद्धार्थ ने। क्या लिखा है? शेयर फॉरफीचर इज क्रेडिटेड विद द अमाउंट रिसीव्ड, बिल्कुल सही जवाब है। और फिर जो देना बाकी है, चाहे शेयर अलॉटमेंट हो, कॉल्स इन अरियर्स हो, वो क्रेडिट करते हैं। डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द बिल इज गेन फॉर द ड्रॉइंग। ये सुना सुना नहीं लग रहा? अरे सुना सुना नहीं सर, आप तो टिम्ब लगाओ, आप तो बिंदु लगाओ यहाँ पर पहली फुर्सत में। ये बिंदु लगाओ, रिपीटेड है ये, ठीक है। ई रॉन्ग नंबर है, ई रॉन्ग नंबर है। बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल बुक आर द टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक्स। आंसर इज एब्सोल्युटली ट्रू। लॉन्ग नंबर नहीं है, बिल्कुल सही है। बिल्स पेबल एंड बिल्स रिसीवेबल बुक आर सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक्स कितने टाइप की होती है? 6 टाइप की होती है। परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक। यार इंटेंशन मेरा सिंपल था, है ना, दोपहर का समय, ये समय ना चिल मारते थे बच्चे, ये समय को यूज करवाना था। ट्रू और फॉल्स भी हो रहा है, इसके थ्रू देखो इनडायरेक्टली कितना सारा रिवीजन भी हो रहा है और आपसे पढ़ने का, आपसे मिलने का मौका भी मिल रहा है ना। अमेजिंग। चलो थोड़ा तो मतलब यहाँ पे होना पता है। स्कोर प्लीज। 5 पेपर हो गए, स्कोर प्लीज। 5 पेपर, 12 5 60, 60 में से स्कोर 52 पार्थ का, आयुष 56, हिमेश 56, मुदित 48, स्नेहा 56, मेशवा 50, सिद्धार्थ 57, नमस्वी 56, मुदित 48, अंशु 52, हर्ष 50, प्रियांशी 57, रवि 58, महेश समझ में नहीं आ रहा है क्या ही लिख रहा है, पुष्पा 54, सौरभ 58, गौरी 54, अंशु 52, मिहिर 58, अरुण 50, मुदित 48, ऋतिका 57, आरोहन 54, अर्चिता जैन पहला, एंजल प्रिया ओरिजिनल नाम से 58, ईस्टर मिनिस्टर 39, प्रिंस राज 48, द मोटिवेशनल ओलिक 56, जर्विस 50, आर्ची राठौड़ 52, शुभम घोष बीटी 56। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये लड़की की जिंदगी में बिजली की परेशानी है, कभी कहती है लाइट आई है, कभी कहती है लाइट गई है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल
6th नंबर मॉडल टेस्ट पेपर्स का आपके स्क्रीन पे ये था। वेजेस पेड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी इज डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट, ट्रू है या फॉल्स है? वेजेस पेड फॉर इरेक्शन टू मशीनरी अकाउंट, ट्रू है या फॉल्स है? ये बिल्कुल फॉल्स है। एनी एक्सपेंडिचर पेड इन कनेक्शन विद फिक्स्ड एसेट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब क्या? अगर आपने मशीनरी को इरेक्ट करने के लिए कुछ वेजेस पे किए हैं तो आपको उसे मशीनरी अकाउंट में डेबिट करना पड़ेगा, ना कि आपको पीएनएल अकाउंट में डेबिट करना पड़ेगा। दैट्स द करेक्ट रीजनिंग, ठीक है। अमाउंट स्पेंड फॉर, अरे लाल बिंदु, लाल बिंदु, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रू है, ट्रू है। इफ दी इफ फॉल्स है ये मुन्ना, फॉल्स, लाल बिंदु। कंपेंसेटिंग एरर तक ये स्टेटमेंट ट्रू है, समझना। कंपेंसेटिंग एरर्स तक ये ट्रू है, लेकिन जैसे ही ये वाली लाइन कही ना, ट्रायल बैलेंस विल डिसएग्री, बस यहां से ये बन जाता है फॉल्स। Promissory note is different from bill of exchange because the amount is paid by the maker in case of former and acceptor in case of later। ये स्टेटमेंट पूरी तरह ट्रू है, 100% ट्रू है, और इनफैक्ट मैं इसको स्टार मार्क करूंगा। अभी तक आप देखोगे मैंने तीसरा ये स्टेटमेंट स्टार मार्क किया है। स्टार मार्क किया मतलब मेरी ओपिनियन में काफी अच्छे हैं, इसको अच्छे से पढ़ना। देखो यार, प्रोमिसरी नोट में पैसा लेने वाला और पैसा देने वाला, ये दो पार्टीज कहलाती है, प्रोमिसर और प्रोमिसी। जिसको पैसा देना है वो प्रोमिसर बनता है और पैसा लेने वाला प्रोमिसी बनता है। मतलब ये प्रोमिसरी नोट बनाता कौन है? पैसा देने वाला। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉवर कौन होता है? पैसा लेने वाला। ये चीज बोली गई है। द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप मस्ट बी कैरीड बाय ऑल द पार्टनर्स। ऐसा है? ऐसा नहीं है भाई, स्लीपिंग पार्टनर का भी तो कंसेप्ट होता है। कैरीड बाय ऑल और एनी वन एक्टिंग फॉर ऑल, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अंशु बिल्कुल सही कहा है। ये वर्ड अगर आपने रीजनिंग में लिखा ना, जो अंशु ने अभी यहाँ लिखा है, माँ कसम मैं बता रहा हूँ, दुनिया की कोई ताकत आपको मार्क्स लाने से नहीं रोक सकती। और अगर आपने साइमल्टेनियसली लॉ में बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, ऑब्वियसली स्वाति मैम ने करवाई होगी आपको, तो लॉ में अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है ना, तो भाई सेक्शन वेक्शन का रेफरेंस डालना है, फिर तो देखो आईसीआई जो है ना, अरे यार अंशु ब्रो बोल रहा हूँ, ब्रो गर्ल बॉय कुछ भी चलता है। आईसीआई तो फिर देखना एकदम फ्लैट हो जाएगी आपके सामने। डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेबल आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड बट बिफोर द पेमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड। सोच समझकर जवाब देना। सवाल क्या पूछा है? डिबेंचर इंटरेस्ट जो है, डिबेंचर्स पे जो इंटरेस्ट पे किया जाता है, दैट इज पेबल आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड बट बिफोर पेमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड। ये पूरी तरह फॉल्स है और मेरी ओपिनियन में बहुत अच्छा तगड़ा वाला स्टेटमेंट है। भाई डिबेंचर इंटरेस्ट सबसे पहले पे होता है। डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेएबल बिफोर पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड एंड बिफोर पेमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड। ये समझने वाली बात है, क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स तो आउटसाइडर्स होते हैं। सबसे पहले हमने आउटसाइडर्स को पे करना है, उसके बाद अगर कोई पैसा बचा तो हम हमारे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करेंगे। अब हमारे शेयर होल्डर्स में से जिन शेयर होल्डर को पहले डिविडेंड पे करेंगे उसको कहते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, बाकी को फिर कहते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। 6 पेपर हो गए, 12 6 टेल मी योर स्कोर आउट ऑफ 72। जर्विस का स्कोर है 62, सिद्धार्थ का है 69, आरोहन का है 64, हिमेश का 68, पुष्पा 66, मुदित 60, गौरी 66। अरे इतनी फास्ट चैट जा रही है। स्नेहा 68, प्रियांशी 69, नमस्वी 68, अर्चिता वापस सीक्रेट सुपरस्टार में। यार चाहती क्या है लड़की? 66 हो गया इस लड़की का स्कोर, बताओ। मोटिवेशनल ऑलेक्स 70, हर्ष शर्मा 70, अरुण 70, अंशु मैडम, देखा मैंने मैडम बोला, अंशु मैडम का स्कोर क्या है? 64, आर्ची का 68, ऋतिका 69। वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये लड़की कह रही है बिजली आ गई। अरे भाई ये लड़की है कि पावर हाउस, कभी बोलती है बिजली चली गई, कभी बोलती है बिजली कोई मिल गया कर। ऋतिक रोशन भी इतनी नौटंकी नहीं करता था। माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, माँ मैं कुछ नहीं देख सकता हूँ, माँ माँ मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, मैं सब कुछ देख सकता हूँ माँ, मेरी शक्तियां वापस आ गई माँ, थैंक यू। अर्चिता इज बिहेविंग लाइक दिस, अमेजिंग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जबरदस्त हुआ। रवि राज का 68 आउट ऑफ 72, बहुत अच्छी बात। चलो पेपर नंबर 6 के बाद पेपर नंबर 7 पे। जब मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है सब जने ये बताओ? मजा आ रहा है ना? कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है ना?
मतलब ये इस सेशन के बाद आप लोगों में वापस जान आ जाएगी कुछ और देर बैठकर पढ़ने की, क्योंकि हम लोग मिलेंगे शाम को 8 बजे पेपर राइटिंग टिप्स के लिए। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया है ना। A claim that an enterprise is pursuing through legal process where the outcome is uncertain is a contingent liability. True or false? A claim that an enterprise is pursuing through legal process where the outcome is uncertain is a contingent liability. True या false? सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। A claim that an enterprise is pursuing through a legal process where the outcome is uncertain, it is a contingent asset. Definition के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। The answer is absolutely false. ये कंटीजेंट लाइबिलिटी नहीं है दोस्त, ये क्या है? कंटीजेंट एसेट है। इट इज अ कंटीजेंट एसेट, नॉट अ कंटीजेंट लाइबिलिटी, है ना। जिसका भी गलत हुआ है, जो भी गलत हुआ है बेटा मार्क करके रखना, वापस देख लेना उसको, ठीक है। इफ दी इफ मैं रो दूंगा, मतलब वापस वापस वही 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 नहीं चलेगा। स्टॉक एट द एंड इफ अपीयर्स इन द ट्रायल बैलेंस इट इज टेकन ओनली टू द बैलेंस शीट। ट्रू है या फॉल्स है? फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन है। क्लोजिंग स्टॉक जनरली ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखता है, बट अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है तो आप उसको सिर्फ बैलेंस शीट में ले जाओगे। आंसर है इसका ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। बहुत सारे लोगों का ये गलत हुआ है। क्यों? क्लोजिंग स्टॉक इज एन ऑफ ट्रायल बैलेंस आइटम, इट्स एन इवेंट। तो ये जनरली ट्रायल बैलेंस के जब बाहर देखता है, इसका मतलब है उसकी अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं हुई है, तो आप उसकी अकाउंटिंग एंट्री पास करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, तो क्लोजिंग स्टॉक डेबिट मतलब बैलेंस शीट के एसेट में, ट्रेडिंग के क्रेडिट में दिखता है। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में दिखाया जा रहा है, इसका मतलब है इट इज एडजस्टेड अगेंस्ट परचेजेस। मतलब आप एंट्री पास कर चुके हैं क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट क्रेडिट, तो परचेजेस से वो ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है, तो ट्रेडिंग में वापस से लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाना है। री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स आर नोन एज अलॉटमेंट ऑफ शेयर बट नॉट सेल ऑफ शेयर। ये है बिल्कुल फॉल्स। मैं स्टार मार्क कर रहा हूं बेटा, इसको भी और इसको भी। जो फोरफिटेड शेयर्स जो हैं, फोरफिटेड शेयर्स उसको अगर हम री इशू करते हैं, फोरफिटेड शेयर्स को जब हम री इशू करते हैं तो उसे अलॉटमेंट नहीं कहा जाता, उसे सेल ऑफ शेयर कहा जाता है। बिकॉज व्हेन फोरफिटेड शेयर्स आर री इशूड इट इज री इशूड बाय वे ऑफ ऑक्शन। कैसे? ऑक्शन के थ्रू। उस केस में फिर हम वो शेयर एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, ये सारी प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं। क्लियर हो गया सभी को? बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन पूछा है कि चाहे ट्रांजैक्शन का नेचर कैपिटल हो या रेवेन्यू हो, मतलब कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल पेमेंट, रेवेन्यू पेमेंट, दे बोथ आर रिकॉर्डेड इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। द आंसर टू दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। इंस्टीट्यूट इज रियली हिटिंग हार्ड इन दिस पेपर। क्वेश्चंस आर ऑफ रियली गुड लेवल, लॉट ऑफ स्टार मार्क क्वेश्चंस। बिल्कुल सही है। अब देखो यार, सिंपल सी चीज है, चाहे मैं सैलरी पे करूं या मैं मोटर व्हीकल परचेज करूं, ये दोनों ही ट्रांजैक्शन में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में अपीयर होंगे। Since company has existence independence of its members, it continues to be in existence despite the death, insolvency or change of the member। एक टर्म फेंक दो, एक शब्द बता दो इसके लिए। आंसर तो इसका ट्रू है, बट इसकी रीजनिंग में एक शब्द अगर आ जाएगा ना, मजा आ जाएगा। सिद्धार्थ ने सही जवाब दिया है, परपेचुअल सक्सेशन। People may come and go, people may come and go, but the company must remain forever। perpetual succession, ये शब्द इंस्टीट्यूट ढूंढेगा आपके आंसर में। अगर आपके रीजनिंग में ये वर्ड मिल गया ना, perpetual succession, तो समझ लो आपका बंटा धार है, तो समझ लो सारा चीज बढ़िया, सब कुछ बढ़िया। पेपर नंबर 7 यहां पर कंप्लीट होता है। 7 इंटू 12, 84 में से अपना स्कोर बताइए। जेरविस का स्कोर है 72, बहुत बढ़िया। जेरविस का स्कोर 72, नमस्वी 78, आरोहन 74, सिद्धार्थ 81, गौरी 78, हिमेश 80, पार्थ 76, नेहा 80, सौरभ 80, पुष्पा 78, मुदित 70, हर्ष 78, अर्चिता 78, बुलबुल 8 आउट ऑफ 12, अच्छा कुछ और लिखा है, आयुष 80, शुभम 73, अंशु द गर्ल 74, आशीष शर्मा 76, प्रिंस 70, मेशवा 70, राधा 65, मीर कटारिया 80, महाराजा स्टूडियो कानपुर 70। भाई ये कितना प्रचार करेगा, मेरा फोटो खींच ले यार, पासपोर्ट फोटो खत्म हो गए मेरे पास। अरुण सोनी 82, आर्ची राठौड़ 76, करिश्मा 76,
कृष्णा कृष्णा 76। अरुण है ये। अरे यार अरुण की ये कौन सी स्पेलिंग होती है भाई? ये क्या रॉन्ग नंबर लगा रहा है भाई मेरे साथ? 8 नंबर के पेपर पे चले आगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जबरदस्त यार। क्या स्कोर ला रहे हो भाई लोगों, क्या स्कोर ला रहे हो, मतलब चल गया रहा है। कल सुबह 8 बजे मिलने वाले वार्म अप सेशन में तगड़े तरीके से। डेप्रिसिएशन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ लॉस इन अ फाइनेंशियल ईयर। ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है यार, और तगड़ा सेंटेंस है। Depreciation is charged on an asset, irrespective of fact whether there is profit or whether there is loss. Depreciation तो खर्चा है, वो तो लगेगा ही लगेगा, चाहे आप उस आपके यहाँ प्रॉफिट हो या आपके पास लॉस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। At the end of an accounting year, all the nominal accounts of the ledger books are balanced. जब भी कोई फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है तो जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं उसको बैलेंस किया जाता है। आंसर है फॉल्स। स्टेटमेंट काफी तगड़ा है, स्टेटमेंट काफी तगड़ा है। ईयर एंड पे हम सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट्स को बैलेंस नहीं करते हैं, हम उसको ट्रांसफर करते हैं पीएनएल अकाउंट में। दे आर ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। एनी अमाउंट स्पेंड ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट पार्ट ऑफ अ मशीन इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। रिप्लेसमेंट है, पुराना पुर्जा खराब हो गया था, अब उसकी जगह पे नया पुर्जा लगाया, तो रिप्लेसमेंट है, नेचर है रिपेयरिंग का, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा। जिन्होंने भी ट्रू कहा है, आपका ये आंसर गलत हो गया बेटा। अब समझना, अगर पुराना पुर्जा खराब नहीं होता था और फिर भी मैं रिप्लेसमेंट करता था फॉर बेटर परफॉर्मेंस, तो फिर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता था, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होता था। लेकिन एज अ मैटर ऑफ रिपेयरिंग मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूं, है ना। पुराना वाला पुर्जा खराब हुआ है और वो क्योंकि खराब हुआ है तो मैं उसको रिप्लेस कर रहा हूं, एंड देयरफॉर इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा ट्रांजेक्शन है, स्टार मार्क कर रहा हूं। इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म, अच्छा ये तो हम देख चुके हैं, ये फॉल्स है। प्रॉफिट एंड लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली टू द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लाल बिंदु यहां पर मैंने लगा दिया है। द डेबिट नोट्स इशूड आर यूज्ड टू प्रिपेयर सेल्स रिटर्न बुक, ये फॉल्स है। सेल्स रिटर्न बुक के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? क्रेडिट नोट बनाते हैं, ना कि डेबिट नोट बनाते हैं। लाल बिंदु लगा दूं यहां पर। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, ये फॉल्स है। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट अपीयर ऑन द बैलेंस शीट एसेट साइड। क्यों सर? मैं आपको बताता हूं। याद करिए, हम लोगों ने पढ़ा है, इफ डिबेंचर्स आर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, तो आप क्या एंट्री पास करते हैं? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। अब डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ है, मतलब डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, और अगर डेबिट बैलेंस है तो बैलेंस शीट के कौन से साइड में जाएगा बेटा जी? एसेट साइड में जाएगा। पेपर नंबर 8 यहां पर खत्म होता है। 8 इंटू 12 96 में से अपना स्कोर बताइए। महाराजा स्टूडियोज कह रहे हैं सर आप लास्ट में पिक दीजिएगा। मैं लास्ट में पिक दूंगा? अच्छा, उसका पासपोर्ट फोटो बना के भेजोगे? आरोहन 84, सिद्धार्थ 93, अरुण 92, गौरी 90, पार्थ 86, पुष्पा 90, नमस्वी 89, अर्चिता 94, हर्ष 88, जर्विस 84, स्नेहा 92, आयुष 92, प्रिंस 80, रविराज 90, हिमेश मैं वृंदावन कब आ रहा हूं? जब आप बुलाओगे। अंशु द गर्ल 94, आशीष कुमार 90, मीर 90, मेशवा 82, रितिका 92, हिमेश 88, सौरभ 94, मुदित 82, आशीष 88, कृष्णा 92, हर्ष अग्रवाल 88। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अमेजिंग। महाराजा स्टूडियो कानपुर 80। इतना प्रमोशन कर रहा है ना भाई ने मेरे मुंह से, महाराजा स्टूडियो कानपुर, महाराजा स्टूडियो कानपुर। मतलब मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है ना। पहले के 3 मैराथन से ज्यादा मैं इसमें एंजॉय कर रहा हूँ, ट्रस्ट में। पहले के 3 मैराथन तो वन साइडेड चल रहे थे, मैं गाऊं तुम सो जाओ। यहाँ पे मैराथन मतलब 2 बजे का समय, सोने का समय, बट बढ़िया ताकत चल रही है क्लास में। जबरदस्त है यार, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। ठीक है, हाँ चलिए। पेपर नंबर 8 के बाद आते हैं पेपर नंबर 9 के ऊपर। बहुत अच्छी बात है, रिपीटेटिव है, रिपीटेटिव है। If closing stock appears in the trial balance and it does not, then it does not enter trading account. It's just shown in the balance sheet. It's absolutely true. But lal bindu kyunki repetitive. The amount posted, if the amount is posted on the wrong account or it is written on the wrong side of an account, it is known as error of principal. It is absolutely false. शत प्रतिशत ये false है। क्यों false है? It is known as error of commission. क्या कहलाता है बेटा जी? ये error of commission.
वेरी गुड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैन ओवरराइड अ स्टैट्यूट। स्टैट्यूट मतलब लॉ, आंसर है फॉल्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कभी भी किसी कानून के ऊपर नहीं जा सकते हैं। promissory note is different from bill of exchange because the amount is paid by the maker in case of the former एंड द एक्सेप्टर इन केस ऑफ लेटर। ये बिल्कुल सही है। इनफैक्ट यार ये जो ट्रांजेक्शन है ना, इसने दिल जीत लिया है, दिल जीत लिया, बिल्कुल ट्रू है। ऑल एरर्स आर रेक्टिफाइड बाय मींस ऑफ जर्नल एंट्रीज। सारे एरर्स को जर्नल एंट्री से ही रेक्टिफाई किया जाता है। ये आंसर बिल्कुल फॉल्स है। क्यों सर, ये क्यों फॉल्स है? अब ध्यान से समझना, सारे एरर्स जर्नल एंट्री से रेक्टिफाई नहीं होते। सपोज हम स्टेज नंबर 1 की बात करते हैं, ठीक है, या एक सिंपल सी चीज ले लो ना, कास्टिंग एरर्स ले लो, टोटलिंग एरर्स। टोटलिंग एरर्स जर्नल एंट्री से सही थोड़ी होते हैं, वन साइडेड एरर्स जर्नल एंट्री से सही थोड़ी होते हैं। तो ये आंसर फॉल्स है। रीवैल्यूएशन अकाउंट इज आल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट इज आल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये आंसर बिल्कुल ट्रू है, 100% ट्रू है। Revaluation account is also known as profit and loss adjustment account. It records the gain or the loss from the revaluation of assets and liabilities. So this is absolutely true. मतलब घुमा दिया ना आपको, ये मेरे को लग रहा है ये अच्छा है, ये ट्रांजेक्शन अच्छा है, ये जर्नल एंट्री वाला भी अच्छा है ना। ऑल एरर्स आर रेक्टिफाइड बाय मींस ऑफ जर्नल एंट्री, ये भी अच्छा है। रीजनिंग आप आंसर्स में पढ़ सकते हैं ना। कौन सा पेपर नंबर था? 9। 108 में से अपना स्कोर बताइए। सिद्धार्थ 105, महाराजा स्टूडियो कानपुर 95, हिमेश अग्रवाल 98, राधे, राधे ये अलग ही चीज चल रही है, अंशु द गर्ल 106, गौरी 102, प्रिंस राज 90, मिहिर 103, अरुण 102, नमस्वी 101, मेशवा 94, मुदित 94, कृष्णा 91, 102, हर्ष शर्मा 98, श्रेयस्तर 104, रितिका 104, अर्चिता 104, पार्थ 96, आर्ची 100, सौरभ कुमार 106, पुष्पा फायर 102, आशीष शर्मा 104। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। लास्ट पेपर के लिए तैयार सभी जने? रेडी फॉर द लास्ट पेपर? चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अरे बेटा, गिन चुन के 6-8 ट्रांजेक्शन राधा रेड मार्क किए हैं। अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे होते थे शुरुआत में तो आपको भी पता चल जाते थे। इतना बड़ा डॉक्यूमेंट 807 पेज का कहाँ शेयर करूंगा मैं बेटा। The rule of nominal account says that debit all expenses and losses, नहीं, that all expenses and losses are recorded on the credit side। अरे भैया, ये तो यहीं पे फेल हो गया, गलती से मेरे मुंह से सही आंसर निकल गया। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। बहुत बढ़िया। ओवरऑल एक्सपेंसेस, हिमेश इसके पूरा होने के बाद ये सवाल पूछना, आई गिव यू आंसर। ओवरऑल एक्सपेंस ऑफ अ सेकंड हैंड मशीनरी परचेज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉल्स। ओवरऑल का मतलब होता है सिग्निफिकेंट रिपेयरिंग, नए के जैसा बनाना। सिग्निफिकेंट रिपेयरिंग एक्सपेंडिचर आर द कैपिटल एक्सपेंडिचर, दे आर नॉट द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री ऑफ at cost or net realizable value is based on the principle of conservatism। एब्सोल्युटली ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, और स्टार मार्क कर रहा हूं मतलब अच्छा है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म या चाचा प्रूडेंस, एग्जाम में चाचा प्रूडेंस मत लिखना, या कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस क्या कहता है कि व्हाइल डूइंग अकाउंटिंग वी शुड नॉट जस्ट रिकॉर्ड फॉर एक्चुअल एक्सपेंसेस बट वी शुड आल्सो रिकॉर्ड एंटीसिपेटेड एक्सपेंसेस। मतलब ना सिर्फ वो खर्चे रिकॉर्ड करने चाहिए जो कि एक्चुअल में हुए हैं, बल्कि वो भी खर्चे रिकॉर्ड करने चाहिए जो होने वाले हैं। तो अगर हमारे फ्यूचर में हमें लग रहा है कि मेरे जो इन्वेंट्री आइटम्स हैं उसकी कॉस्ट प्राइस कम हो गई है नेट रियलाइजेबल वैल्यू से, तो मुझे वो लॉस को प्रोवाइड करना चाहिए। अ प्रॉमिसरी नोट कैन बी मेड पेएबल टू द बियरर। नया सेंटेंस है, रेड डॉट नहीं है। अ प्रॉमिसरी नोट कैन बी मेड पेएबल टू बियरर, ये फॉल्स है। ये क्यों फॉल्स है? इंडिया में आप बियरर प्रॉमिसरी नोट इशू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर प्रॉमिसरी नोट बियरर बन जाएंगे तो वो तो करेंसी नोट को रिप्लेस कर देंगे। तो प्रॉमिसरी नोट्स has to be only and only registered promissory note। Receipts and payment account of not for profit organization follow accrual concept of accounting, ये false है। Receipt and payment account of a not for profit organization follow cash basis of accounting, क्योंकि हम वहां पर क्या रिकॉर्ड करते हैं? कैश रिसीट और कैश पेमेंट। एक्रूअल कंसेप्ट कहाँ फॉलो किया जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के केस में। लीगल हायर्स ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू हिज कैपिटल बैलेंस ओनली, ये फॉल्स है। बहुत अच्छा ट्रांजेक्शन है और ये फॉल्स है।
यार पार्टनर के जो लीगल हायर्स होते हैं, दे आर एंटाइटल्ड टू ऑल द अमाउंट पेएबल टू द डिसीज पार्टनर। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कैपिटल, कैपिटल का बैलेंस, करंट का बैलेंस, शेयर इन प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ही इज ऑल्सो लायबल टू पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, then he is liable for salary and commission, and liable for the share of joint life policy, several life policy, is liable for every single thing। पूरे 10 पेपर हो चुके हैं। 120 में से अपना स्कोर बताइए। मुदित का स्कोर क्या है? सभी जने अपना स्कोर बताइए। आउट ऑफ 120 व्हाट इज योर स्कोर? पार्थ का स्कोर है 108, मुदित 104, अंशु द गर्ल 114, अरुण 114, मिहिर 114, सिद्धार्थ 117, गौरी 114, नमस्वी 113, स्नेहा 120 में से 160 कैसे मिल गए लड़की को? मेशवा 106, कमाल लड़की है। हिमेश 108, पुष्पा 114, स्प्रे ओपी 102, सौरभ कुमार 116, नेहा 116, अरुण 114, अंशु द गर्ल 114, मुदित 104, आयुष 112, हर्ष शर्मा 108, आशीष 116, रितिका 116, प्रिंस राज 102, आरोहन 108, महाराजा स्टूडियो कानपुर 110, प्रियांशी 117, रवि 114, अर्चिता 116। ओके, अमेजिंग अमेजिंग, हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन। अब यहाँ पर हर्ष ने ना एक सवाल पूछा था और मैं उसका जवाब दे देता हूँ कि सर थ्योरी क्वेश्चंस को लेकर भी कुछ बता दीजिए। मेरे पास अभी आंसर है। सेशन तो मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ, ठीक है, सेशंस में यहाँ पर एंड कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग एक चीज कर सकते हैं बेटा, आप देखोगे ना हर पेपर में एक दो थ्योरी क्वेश्चंस हैं, बस उसको पढ़ लो, बस उसको पढ़ लो। जैसे कि ये वाला पेपर है, यहाँ पर अगर आप ये वाला पेपर देखोगे ना तो इस पेपर के अंदर टेस्ट पेपर नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 1B अगर आप देखेंगे, ये एक थ्योरी क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। सजेस्टेड में जाओ, आंसर पढ़ लो, फिर आगे बढ़ो, देखो और कहाँ है थ्योरी क्वेश्चन, और कहाँ है थ्योरी क्वेश्चन, और कहाँ है थ्योरी क्वेश्चन। ये देखो कहीं दिख रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 6 में ये रहा थ्योरी क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिक एंड परपेचुअल इन्वेंटरी, पढ़ लो। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। मतलब मैक्सिमम आधे घंटे में आपका पूरा थ्योरी भी यहाँ पर कवर हो जाएगा। शाम को 8 बजे मिल रहे हैं हम लोग यूट्यूब पे लाइव। एग्जामिनेशन के टिप्स मैं आपको दूंगा और आपके लिए मोटिवेशनल सेशन रहेगा। हाथ में हाथ, साथ में साथ देकर चला था, कहता था, कहता हूँ, कहता रहूंगा, हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा। गुड डे ऑल ऑफ यू।